अच्छा, तो जिनका भी मूलांक 9 है उनके लिए 2024 और 2025 शायद इतने अच्छे नहीं गए जितनी उम्मीद थी, है ना? पर अब 2026 एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह साल आपके साथ एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स लेकर आ रहा है, एक ऐसी अजय शक्ति जो सारी मुश्किलों को बस उड़ा कर राख कर देगी। लेकिन एक बात है, इस ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी के सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो एक शानदार ज़बरदस्त जीत या फिर बड़ी बड़ी चुनौतियाँ। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है ना, वह एक ऐसी एनर्जी पैदा कर रही है जिसके बस दो ही पहलू हैं, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। तो बस सवाल यही है कि यह साल आखिर ला क्या रहा है। तो चलिए इसको ना थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, 2026 का टोटल बनता है 1, जिसका मतलब है सूर्य, और जिनका मूलांक 9 है वह है मंगल के लोग। अब ज्योतिष में सूर्य को कहते हैं राजा और मंगल को सेनापति। सोचिए, जब राजा और सेनापति एक साथ हों तो क्या होगा? जीत तो पक्की है। तो यह साल सिर्फ सक्सेस का नहीं है, यह साल अथॉरिटी पाने का है, पावर में आने का है। मगर यहीं एक वार्निंग भी है, एक चेतावनी। सूर्य और मंगल दोनों का एलिमेंट क्या है? फायर, यानी अग्नि। तो जब ये डबल फायर एनर्जी एक साथ मिलती है तो या तो आपको सीधा आसमान की ऊंचाइयों या शिखर पर पहुंचा सकती है, लेकिन अगर इसे सही डायरेक्शन, सही दिशा नहीं मिले तो यही आग नुकसान भी कर सकती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा। तो सवाल यह है कि ये ज़बरदस्त पावर दिखेगी कैसे, और सबसे ज़रूरी इसके खतरों से निपटना कैसे है। चलिए सीखते हैं कि इस दोधारी तलवार को चलाना कैसे है सही तरीके से। जिनका मूलांक 9 है वह तो बाय बर्थ वॉरियर्स होते हैं, है ना? जन्म से ही योद्धा, और 2026 में अपनी इस पूरी शक्ति का एहसास उन्हें होने वाला है, खासतौर पर पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, जिम या फिर रियल एस्टेट में। इन फील्ड्स में तो यह साल एक बेंचमार्क, एक मील का पत्थर साबित होगा। लीडरशिप के मौके मिलेंगे, और हाँ, अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें भी जीत पक्की समझिए। एक बात याद रखनी होगी, जब पावर मिलती है ना तो इंसान अक्सर डिक्टेटर, तानाशाह जैसा बन जाता है। एक चाहत होती है कि बस सब मेरी सुने, सब मेरे हिसाब से चले। ऑफिस में तो ये एटीट्यूड शायद लीडर बना दे, लेकिन घर पर यही चीज़ रिश्ते तोड़ देगी। तो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल रक्षा करने के लिए कीजिए, दूसरों पर राज करने के लिए नहीं। देखिए, कोई भी सेनापति बिना स्ट्रैटेजी के जंग नहीं जीत सकता। तो यह रहा 2026 का पूरा बैटल प्लान। इसे हमने 4 क्वार्टर्स में बांटा है। तो साल की शुरुआत मतलब जनवरी से मार्च फुल ऑफ एनर्जी के होंगे। जो भी काम रुके पड़े हैं ना, बस निपटा दीजिए। हाँ, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी सावधानी ज़रूरी है। फिर आएगा अप्रैल से जून का टाइम, यह है विक्ट्री लैब। करियर के लिए बेस्ट टाइम, प्रमोशन, प्रॉपर्टी डील, सब कुछ। अब इसके बाद जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है ना, यहाँ थोड़ा संभलना है। गुस्सा बहुत आएगा तो अग्रेशन पर कंट्रोल रखना है, और कर्ज तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। साल का अंत अक्टूबर से दिसंबर, यह होगा आपका सेलिब्रेशन का टाइम। पैसा भी आएगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। बाहर की दुनिया में तो जीत पक्की है, लेकिन असली लड़ाई तो अंदर लड़ी जानी है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ और रिलेशनशिप्स के इंटरनल बैटलफील्ड की। देखिए, जब शरीर में आग मतलब फायर एलिमेंट बढ़ता है तो इसका सीधा असर खून पर पड़ता है। तो 2026 में हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, इन्फ्लेमेशन और चोट चपेट का खतरा रहेगा। मंगल सर्जरी का भी कारक है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और हाँ, जो लोग जिम जाते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं, तो हैवी वेट्स उठाते वक्त उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, मसल स्ट्रेन हो सकते हैं। अब आते हैं रिश्तों पर। रिश्तों के मामले में एक बात गांठ बांध लीजिए, जंग मैदान में जीती जाती है, घर में नहीं। इस साल डोमिनेट करने की, हावी करने की कोशिश हो सकती है, तो ये आपको पार्टनर से दूर कर देगी। याद रहे, घर में बॉस नहीं साथी बनकर रहना है। अगर ईगो पर कंट्रोल नहीं रखा तो रिश्तों में दरार आ सकती है। अंक 9 वाले सारे वॉरियर्स एक जैसे नहीं होते। इनकी जो बर्थ डेट है, इनका फाइटिंग स्टाइल तय करती है। तो चलिए देखते हैं आप किस तरह के हैं।
सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है। आप हैं प्योर फायर यानी शुद्ध आग, मतलब आपके अंदर एनर्जी का एक ज्वालामुखी होगा, एक वॉल्केनो, और अगर इस एनर्जी को काम में या स्पोर्ट्स में चैनलाइज नहीं किया तो यह दुर्घटना या लड़ाई झगड़े के रूप में बाहर निकलेगी। तो एक बात समझ लीजिए, खाली बैठना आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब आते हैं उन लोगों पर जिनका जन्म 18 तारीख को हुआ है। आपके अंदर ना 1 यानी सूर्य और 8 यानी शनि का एक इंटरनल वॉर, एक आंतरिक युद्ध हमेशा चलता रहता है और 2026 में यह ज्वालामुखी फट सकता है। इसका मतलब करियर में तो एक्सप्लोसिव ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, लेकिन घर में महाभारत होने की पूरी संभावना है। मेरी एक सलाह है कि बड़ों से बहस तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और आखिर में उन लोगों की बात करते हैं जिनका जन्म 27 तारीख को हुआ है। आप हैं मंगल का सबसे वाइज, सबसे आध्यात्मिक रूप। आप अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, मतलब बुद्धि और ताकत, दोनों का एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, 2026 में आपकी जीत पक्की है। लोग आपको अपना लीडर मानेंगे। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। इस साल की एनर्जी को कंट्रोल करके जीत पक्की करने के लिए आखिर करना क्या है? यह है आपका अल्टीमेट वेपन, आपका अंतिम और सबसे शक्तिशाली हथियार। तो एनर्जी को सही दिशा देने के लिए कलर्स हैं गहरा लाल और गुलाबी। काले रंग को अवॉइड करना है। आपके दिन जो हैं लकी वो रहेंगे मंगलवार और रविवार, और जो लकी डायरेक्शन है वो रहेगा साउथ यानी कि दक्षिण। और अब वो महा उपाय जिससे आप मंगल की ज़बरदस्त एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। सो इसके लिए पहला उपाय तो ये है कि आप हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे। और दूसरा, अगर हेल्थ परमिट करे तो साल में एक बार ब्लड डोनेट ज़रूर करें। ज्योतिष का एक सीधा सा नियम है, इसे ध्यान से सुनिए। मंगल खून का कारक है और नियम कहता है कि शरीर से खून अगर दान में निकलेगा तो चोट लगकर नहीं बहेगा। मतलब यह उपाय 2026 में एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगा। तो अब जब पूरी स्ट्रैटेजी और जीत का महा उपाय दोनों पता है, तो सवाल बस एक ही है, क्या 2026 में अपनी जीत को कमांड करने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नई सीरीज़ के साथ जल्द ही। धन्यवाद।